हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स एंड मैथ क्लासेस। तो आज हम डिस्कशन करने वाले हैं कि आपकी एफसीआई जो ग्रेड 3 की जो वैकेंसीज आई है, तो उनमें आप कौन से फॉर्म फिल करो। ये एक इम्पोर्टेंट है। काफ़ी सारे स्टूडेंट मैंने पूछा कि सर कौन सा फॉर्म फिल करें, क्योंकि देखिए आप एक जोन के अंदर एक ही जोन भर सकते हो चारों पांचों में से, और उसमें भी एक ही पोस्ट का फॉर्म भर सकते हो। तो आपको कौन सा फॉर्म भरना है वो देखना है। तो मैं आपको अलग अलग वैकेंसीज बता देता हूँ। पहले तो एजी जनरल है, एजी डिपो है हमारे पास, और एजी अकाउंट है। यहाँ पे 463 पोस्ट है। जो नॉर्थ है, नॉर्थ में सबसे ज़्यादा पोस्ट आती है, 463 है, और 1063 है, और अकाउंट की 142 है। डिपो की सबसे ज़्यादा वैकेंसीज है, और डिपो की हर जोन में सबसे ज़्यादा वैकेंसीज है, सिवाय आप नॉर्थ ईस्ट को छोड़ दो तो। यहाँ पे 185 साउथ में, लेकिन यहाँ पे 283 है, जबकि अकाउंट में सिर्फ 72 पोस्ट है। ईस्ट में आप बात करोगे तो 92 है जनरल की, 258 है डिपो की, और 45 है आपकी अकाउंट की। वेस्ट में बात करोगे तो अकाउंट की 107 पोस्ट है, जो कि सेकंड हाईएस्ट है, एंड 435 है एजी डिपो की, जो कि सेकंड हाईएस्ट है, और 155 है जो कि आपकी थर्ड हाईएस्ट। ठीक है। नॉर्थ में आपकी 53 है, जनरल की 15 है, डिपो की, अकाउंट की 40 है। नॉर्थ ईस्ट में अब की बार सबसे सेफ जोन मैं इसको मानता हूँ, सेफ जोन। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ। बाकी की मैंने कट ऑफ चेक नहीं की, पर इसकी मैंने चेक की। इसमें जो SC ST है उनके लिए सेफ जोन नहीं है, ये मैं पहले ही बता दूं। इनकी कट ऑफ थोड़ी सी हाई जाती है, पर वही है कि यूआर से ज़्यादा तो नहीं जा सकती। अब हम देख लिए, आपके पास वैकेंसीज का डाटा एकदम सिमिलर आपको दिख रहा है। ठीक है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि जिसमें ज़्यादा वैकेंसीज है उसमें ओबीसी, जनरल, ईडब्ल्यूएस सबकी ज़्यादा रहेगी। तो सबसे ज़्यादा तो नॉर्थ जोन में फॉर्म फिल करते हैं, तो एजी डिपो की सबसे ज़्यादा वैकेंसीज है। अब हम बात करें कि हम भरें कौन सा। हमें ये है कि एक ही फॉर्म भर सकते हैं भाई, हम एक ही फॉर्म भर सकते हैं, एक ही जोन में भर सकते हैं। तो हमारे पास ये रहेगा कि हम कौन सा फॉर्म भरें। ठीक है, जनरल वाला जो है वो कौन भर सकता है? ग्रेजुएट। ठीक है। अगर अकाउंट की बात करें तो बीकॉम, ग्रेजुएट में भी बीकॉम, और इसमें भी ग्रेजुएट। ठीक है। इसमें पेपर एक ही होगा, और इसमें भी एक ही पेपर होगा। इसमें पेपर फर्स्ट तो कॉमन होता ही है, एंड सेकंड और पेपर होगा। इसमें क्या सिलेबस है? मैथ है, रीजनिंग है, जीके है, और इंग्लिश है। चार ही है। 25-25 मार्क के चारों पार्ट, 100 मार्क्स का आपका पेपर। इसमें क्या होता है? इसमें मैथ है, रीजनिंग है, जीके है, इंग्लिश है। सॉरी, आपके इसमें भी 25 × 4 हो गया, चार पार्ट आते हैं। पहला पेपर फेज सबका सेम होता है, इसका भी यही रहेगा, मैथ, रीजनिंग, जीके और इंग्लिश। 100 मार्क्स, एक ही पेपर होगा इसका ओनली। इसका जो सेकंड पेपर होगा वो कैसे होगा? 120 तो आपके आएंगे जनरल। ठीक है, जनरल का पेपर। इसमें जनरल में क्या रहता है? मैथ रहती है 25 की, रीजनिंग रहती है 25 की, जीएस जीके रहेगा 45 का, और इंग्लिश रहेगी 25 की। ये आपके 120 मार्क्स का रहता है। और जो सेकंड पेपर होता है उसमें आपसे क्या पूछता है? अकाउंट पूछता है, जिसमें आपका अकाउंट आ गया, ऑडिटिंग आ गया, टैक्स आ गया, और क्या आता है? टैक्स आ गया, कंप्यूटर आ गया। कंप्यूटर के बाद आपका एक टॉपिक और रहता है, कॉमर्शियल लॉ। ठीक है। ये आते हैं 5 टॉपिक, 120 मार्क्स के, यानी 240 के आपका क्या रहता है? पेपर रहता है। क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है? आपको समझ में आ गया सिलेबस? पेपर समझ में आ गया कि कौन कौन से पेपर होने हैं? यहाँ तक समझ में आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं? अब जो कॉमन पेपर की आप जो तैयारी करते हो 100 नंबर की, यही आपका जो है सेकंड में कॉमन पेपर होता है, बस इनका रेशियो थोड़ा बहुत चेंज होता है। यानी सिंपली आप, मैं ये बोल सकता हूँ कि जिसने पेपर 1 की तैयारी की है उसको पेपर 2 की तैयारी के लिए ज़्यादा टाइम की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप अकाउंट को अलग से पढ़ना पड़ेगा। और कुछ भी ऐसा नहीं है जो आप नहीं पढ़ चुके होंगे या फिर नहीं सोल्व कर चुके होंगे। क्लियर है? अब यहाँ पे हम देखते हैं कि कौन कौन से स्टूडेंट, यहाँ पे सभी स्टूडेंट आएंगे। सभी स्टूडेंट आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और ज़्यादा वैकेंसीज है तो ज़्यादा स्टूडेंट लगेंगे। तो इसमें सभी आएंगे, इसमें सिर्फ बीकॉम वाले आ सकते हैं और कोई नहीं आ सकता। अब दूसरी बात ये बोलें कि एज ए जनरल में बैंकिंग के सारे स्टूडेंट आ जाएंगे, और जो भी जिसका मैथ, रीजनिंग, जीके अच्छा है वो सारे आएंगे। ठीक है, इसमें
और इसमें इसमें आने के लिए आपका बैंकिंग वाला आए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपकी अकाउंट अच्छी है तो ही आप फॉर्म फिल करें। अब कंक्लूजन की बात करूं मैं कि कौन सा फॉर्म फिल करना चाहिए। अगर आप बैंकिंग के स्टूडेंट हो, ठीक है, अगर आप बैंकिंग के स्टूडेंट हो और बैंक की तैयारी कर चुके हो, तो सिर्फ आपको एज ए जनरल भर सकते हो, और एज ए कौन से भर सकते हो, डिपो भर सकते हो, या फिर जनरल भरो, ठीक है। ये आपके पास अपॉर्चुनिटी है अगर सिर्फ आप बैंकिंग की तैयारी कर चुके हो। अगर आप पीछे में अकाउंट की तैयारी करते हो या फिर आपने कोई भी तैयारी नहीं की, तब आपको अकाउंट में जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसमें जो अकाउंट्स की जिनकी तैयारी है उनका जो ये जो पेपर होता है जैसे मैथ रीजनिंग, वो उनकी इतनी ज़्यादा तैयार नहीं रहती, ठीक है। इसलिए अगर, और दूसरे पेपर में ये होता है कि अगर आपने बैंकिंग वाली तैयारी की हुई है और आप इस पेपर में घुसते हो तो फिर आपको यहाँ से बाहर होना पड़ेगा, क्योंकि जनरल पेपर जो है आसान आता है फेज 1 का, और उसमें जो है इनका पेपर इजी हो जाता है। तो फिर यहाँ से जो स्टूडेंट निकल के आते हैं वो फिर यहाँ से आउट हो जाते हैं। तो अगर आपने पहले कभी भी अकाउंट की तैयारी की है या कॉमर्स से रिलेटेड सब्जेक्ट की तैयारी की है, तब आप इसकी तैयारी कर सकते हो, क्योंकि कॉमर्स आपके 120 नंबर है, उसमें से 50-60 नंबर की तैयार है। इसके साथ आपको 5 टॉपिक और पढ़ने हैं, तो फेज़ 1 और फेज़ 2 के अंदर आप क्लियर कर सकते हो। दूसरी बात यह है कि मैं एक चीज़ और बताना भूल गया आप लोगों को, कि यहाँ पे कट ऑफ का भी मेन रोल रहता है। मेन रोल क्या है कि यहाँ पे लगभग जो यूआर की जो कट ऑफ है वो लगभग 70% जाती है, मैं पहले ही बता दूं। और ओबीसी वालों की जो कट ऑफ है वो 67-68% जाती है। जबकि अगर आप ये दो पेपर देते हो फर्स्ट एंड सेकंड, इस पेपर में आपकी जो कट ऑफ जाती है वो लगभग आपकी 57-58% जाती है जनरल की, और ओबीसी की जाती है 55%। ये भी एक मेन है, और यहाँ पे भी इतनी ही कट ऑफ देखने को मिलती है, क्योंकि इसमें पेपर 1 होता है, और पेपर 1 जो है ओनली ऑन बैंकिंग पे था पहले। तो अभी इसमें कट ऑफ में थोड़ा बहुत सुधार होगा। क्यों? क्योंकि अभी क्या है, जीएस आ गया है, और जीएस सभी स्टूडेंट क्या समझते हैं जीएस को, जो बैंकिंग के स्टूडेंट है उनके लिए जीएस क्या है, और जो कोर्सेज बेच रहे हैं ना उनका भी मेन मोटो ये रहता है कि हम स्टैटिक है और क्या करवा देंगे, प्लस आपको सीए करवा देंगे, क्योंकि उनका जो पैटर्न चल रहा होता है उसी में वो ऐड करना चाहते हैं। जबकि ऐसा नहीं होगा। 5 क्वेश्चन आपके करंट के आएंगे, बाकी जो क्वेश्चन आएंगे वो किससे आएंगे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और जनरल साइंस। ये 4 टॉपिक आप लिख के लीजिए, यहाँ से आपके 5-5 क्वेश्चन आने फिक्स है। 5 के 20 क्वेश्चन आएंगे, और 5 क्वेश्चन जो आएंगे वो करंट से आएंगे। अब आप सोच लेना, इसलिए मैंने एनसीईआरटी की जो पहला चैप्टर है वो ज्योग्राफी का, वो वीडियो डाला था, ठीक है, आप लोगों को समझाने के लिए, ताकि आप लोग समझे कि एनसीईआरटी से जो क्वेश्चन आने वाले हैं। तो अब आपका माइंड क्लियर होगा। अगर आपकी मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और जीके अच्छा है, या फिर जीके नहीं भी अच्छा है, और आप कॉमर्स से बिल्कुल भी अनभिज्ञ है, मतलब कुछ भी नहीं जानते, कॉमर्स का जो है आप सब कुछ भूल चुके हैं, तब आप कॉमर्स के लिए अप्लाई मत कीजिए। तब आप जनरल के डिपो के लिए अप्लाई कीजिए। जनरल और डिपो दोनों में से एक कर सकते हो आपकी अपॉर्चुनिटी के हिसाब से, क्योंकि डिपो की सबसे ज़्यादा पोस्ट है। कॉमर्स के लिए वो स्टूडेंट करे जिसकी कॉमर्स के अंदर रुचि है। फिर आने आने वाले अपकमिंग एग्जाम्स है, जैसे अभी अपकमिंग एग्जाम क्या है कि आरएसएसबी जो आपका राजस्थान का जूनियर अकाउंटेंट है वो आने वाला है, जेवीएनएल जूनियर अकाउंटेंट आएगा आगे, वो आने वाला है। तो ये जो एग्जाम्स है, ये एग्जाम इसके साथ कवर हो जाएंगे, है ना, क्योंकि सेम चीज़ वहीं पे पूछता है। तब आपके लिए ये अपॉर्चुनिटी है। अदरवाइज अगर आप सिर्फ ओनली इसके लिए देख रहे हो कि हमारी कॉमर्स नहीं पढ़ी हुई, हम बाद में पढ़ लेंगे या फिर बाद में तैयार कर लेंगे, तो उसमें थोड़ा सा रिस्क रहता है। इससे अच्छा फिर डिपो करो, क्योंकि आपको एक ही पेपर देना है। अगर आपका कॉमर्स का थोड़ा बहुत भी नॉलेज है, जो स्टूडेंट जो नेट वगैरह की तैयारी कर रहे हैं वो हमसे पूछते हैं कि सर तैयारी करें, करो, क्योंकि देखिए अगर आप एग्ज़ाम नहीं दे रहे तो तैयारी का कोई फ़ायदा नहीं। आपको एवेल्यूएशन जो है वो करना पड़ेगा। अगर आपको एग्ज़ाम इसी देना है भाई, जैसे मान लीजिए कि जो क्वेश्चन है वो इसमें एग्ज़ाम्स में आके तो चेंज तो होने वाला नहीं है। अगर कोई क्वेश्चन जैसे आपके स्टेट के एग्जाम में पूछता है तो एफसीआई में भी वैसा ही क्वेश्चन पूछेगा, अलग से तो कुछ बनाना नहीं है इनको। तो ठीक है, इस बात का ध्यान रखें। अगर अच्छे से तैयारी करोगे तो आपका सिलेक्शन जरूर होगा। थैंक यू, बाय, हैव अ नाइस डे।